बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम सेकंड ईयर। आई होप चैप्टर नंबर 10 हमने स्टार्ट किया। फर्स्ट टॉपिक अबाउट हाफ लाइफ एंड रेट ऑफ डिके। बच्चों, डिके का मतलब है डिसइंटीग्रेट होना, तबाह होना, खत्म। डिके तो जब भी मैं डिके या डिसइंटीग्रेट, तो आप समझो मटेरियल तबाह हो रहा है या डिसइंटीग्रेट, फिनिश फिनिशिंग। तो हाफ लाइफ, व्हाट इज हाफ लाइफ? बेसिकली हाफ लाइफ रेडियो एक्टिव सब्सटेंस का टाइम होता है during which half of the number of atoms of isotopes is disintegrate। देखो बच्चों, हमारे पास लेट कोई रेडियो एक्टिव आइसोटॉप्स है। मैं आपको एग्जांपल दे देता हूँ। हमारे पास कोई भी रेडियो एक्टिव लेट उसमें 500 एटम्स है। अब 500 में से आधे एटम्स क्या होंगे? डिसइंटीग्रेट होंगे, डिके होंगे। वो जो आधे एटम जो डिसइंटीग्रेट हो रहे हैं, कितना टाइम ले रहे हैं, टाइम को हम हाफ लाइफ के हाफ लाइफ ऑफ ए रेडियोएक्टिव सब्सटेंस, द टाइम इंटरवल, टाइम है अच्छा बच्चों हाफ लाइफ, ड्यूरिंग विच हाफ ऑफ ए गिवन नंबर ऑफ रेडियो न्यूक्लियाई डीके एंड हाफ आधे क्या हो जाते हैं? डीके हो जाते हैं, खत्म हो जाते हैं, तबाह हो जाते हैं, आधे अनडीके रह जाते हैं। ऐसे टाइम को हम कहते हैं हाफ लाइफ कहते हैं। सपोज कर ले हमारे पास 1000, हमारे पास लेट अस कंसिडर कोई एटम रेडियोएक्टिव आइसोटॉप्स है, उसमें 1000 हमारे पास जो है वो 1000 हमारे पास उसमें एटम्स है। अब आधे एटम जब डिसइंटीग्रेट होंगे तो हमारे पास कितने बच जाएंगे? हमारे पास 1000 में से अगर आधे डिसइंटीग्रेट हो गए, आधे रह जाएंगे हमारे पास 500। तो ये जो आधे डिसइंटीग्रेट हुए, इस जो टाइम दिया उसको हम हाफ लाइफ कहेंगे। फर्स्ट हाफ लाइफ में आधे डिके होके हमारे पास 500, अगर ये 500 भी डिके हो जाएंगे तो हमारे पास कितने बच जाएंगे? हमारे पास 250 एटम्स बच जाएंगे। ये उसका सेकंड हाफ लाइफ होगा। और 250 को भी अगर हम डिके कर ले, आधे अगर इसके डिके हो जाए, इसको हम थर्ड हाफ लाइफ कहेंगे। फर्दर यू प्रोसेस चलता रहता है। तो आपने ये समझना है हाफ लाइफ टाइम है, टाइम रिक्वायर्ड टू डिसइंटीग्रेट हाफ ऑफ रेडियोएक्टिव सब्सटेंस इज नोन एज हाफ लाइफ, जिसमें आधे जो रेडियोएक्टिव सब्सटेंस के एटम्स हैं वो डिके हो जाते हैं, उस टाइम को हम हाफ लाइफ कहते हैं। ड्यूरिंग ईच हाफ लाइफ, हर हाफ लाइफ में आधे हाफ ऑफ द रिमेनिंग रेडियोएक्टिव सब्सटेंस डिके इनटू एटम्स ऑफ ए न्यू एलिमेंट। जो हाफ रह जाते हैं वो हमारे पास एलिमेंट बन, जैसे थोरियम है, जब ये डिसइंटीग्रेट होगा, आप देख सकते हो, जब ये फर्स्ट हाफ लाइफ में जब ये डिसइंटीग्रेट होगा हमें क्या देगा? हमें पोटाशियम देगा, प्लस बीटा पार्टिकल देगा। ये तो हमें पता है, जब भी रेडियोएक्टिव एलिमेंट डिसइंटीग्रेट होता है इट इमिट अल्फा बीटा एंड गामा रेडिएशन। तो अब यहाँ पे जब वो डिके होता है तो हमें एक न्यू पार्टिकल, न्यू एलिमेंट मिलता है जिसको हम डार्ट रेल, जैसे यहाँ पे थोरियम डिसइंटीग्रेट होकर हमें पोटेशियम और प्लस हमें बीटा पार्टिकल देते हैं, एंड पोटेशियम। अब रेडियोएक्टिव न्यूक्लियाई जो है, हर रेडियोएक्टिव न्यूक्लियाई का अपना हाफ लाइफ होता है, अपना हाफ लाइफ टाइम होता है। तो हाफ लाइफ है रेडियोएक्टिव सब्सटेंस के, ये फ्रैक्शन ऑफ सेकंड के भी हो सकते हैं, कुछ ही सेकंड के भी हो सकते हैं, और ये बिलियन ऑफ ईयर भी हो सकते हैं बच्चों। हाफ लाइफ कैन बी शॉर्ट एज अ फ्रैक्शन ऑफ सेकंड, सेकंड भी हो सकते हैं, और इट मे बी एज लॉन्ग एज बिलियन ऑफ ईयर। ये हमें कुछ रेडियो एक्टिव सब्सटेंस गिवन है और ये उनके हाफ लाइफ गिवन। अब देख सकते हो कार्बन 14 का जो हाफ लाइफ है
कितने ईयर है, पता नहीं कितने बिलियन ईयर है। तरह आयोडीन का देख लें, कुछ ही दिनों का है। पोटाशियम का कितने सालों में है। ये टेबल गिवन है, इस टेबल में आप दे सकते हैं। और जब ये कार्बन 14 जब पहले हाफ लाइफ में डिसइंटीग्रेट होता है तो हमें बीटा पार्टिकल और गेमा रेडिएशन, और जो न्यू फॉर्म होता है, न्यू जो आइसोटॉप बनता है वो हमारे पास नाइट्रोजन। तरह आयोडीन भी हमें बीटा और गेमा रेडिएशन, और जो न्यू आइसोटॉप बनता है उसको हम जीनान कहते हैं। सारा टेबल गिवन है, आप स्क्रीन देख के कौन सा आइसोटॉप जब कितने लाइफ टाइम में, हाफ लाइफ में वो डिसइंटीग्रेट होता है और क्या इमिट करता है, और जो न्यू पार्टिकल फॉर्म होता है। जैसे यूरेनियम का हो गया, वन आइसोटॉप्स ऑफ यूरेनियम दैट हैज अ लॉन्ग लाइफ टाइम इज यूरेनियम 230। यूरेनियम 238 की बहुत लॉन्ग लाइफ टाइम है, हाफ लाइफ जो है उसकी है बहुत ज्यादा है। कितनी है? 4.5 बिलियन ईयर। 4.5 बिलियन ईयर में जो यूरेनियम है वो आधा जो होता है डिसइंटीग्रेट होता है, ये होता है decay through a complex series of unstable isotopes, stable isotopes of it। अब बुक में कुछ फार्मूले हैं, डिके रेट का भी फार्मूला है, ये कुछ फार्मूले हैं। जो एक्सपोनेंशियल बिहेवियर है ऑफ द नंबर ऑफ अनडिके न्यूक्लियाई इज गिवन बाय n इज इक्वल टू n नॉट e पावर माइनस लेमडा इंटू टी। तो एक प्रूफ है, क्लासेस प्रूव में करवाऊंगा। वेयर द कांस्टेंट एन नॉट कांस्टेंट है, और ये रिप्रेजेंट करता है अनडिके रेडियोएक्टिव न्यूक्लियाई का। ओके, एट टाइम टी equation shows that the number of undecayed radioactive nuclei in a decreases exponentially with time। जो अनडिके रेडियोएक्टिव है वो डिक्रीज होते हैं एक्सपोनेंशियली विद टाइम, टाइम के साथ साथ वो डिक्रीज होते हैं। मैथमेटिकल एक्सप्रेशन जो ऊपर इक्वेशन है, अगर हम डेरिवेटिव ले हमारे पास ये वैल्यू बन जाएगी डिवाइड बाई डी माइनस लेमडा इंटू एन। एन हमारे पास क्या है? नंबर ऑफ अनडिकेड न्यूक्लियाई, और डी एन हमारे पास रेट है, रेट ऑफ चेंज ऑफ अनडिकेड न्यूक्लियाई, और डी टी रेट ऑफ चेंज ऑफ टाइम। क्लियर? इस कॉल्ड दी डिके कांस्टेंट। लेमडा को यहाँ पे लेमडा मिसिंग, तो लेमडा है, इट इज कॉल्ड डिके कांस्टेंट एंड इट इज प्रोबेबिलिटी ऑफ डिके पर न्यूक्लियस पर सेकंड। और ये प्रोबेबिलिटी है कि पर सेकंड कितने न्यूक्लियाई डिके हो सकते। नेगेटिव साइन ये शो करता है दैट डी एन डिवाइड बाई डी टी इज नेगेटिव, दैट इज एन डिक्रीज टाइम। जैसे जैसे टाइम गुजरता है एन नंबर ऑफ न्यूक्लियाई दैट भी वो भी क्या होना शुरू हो जाते हैं, डिक्रीज होने। एन डिवाइडेड बाई एन इस तरफ लेके आए, डिवाइड बाई एन बन जाता है माइनस लेमडा डी, हमने क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। रेडियोएक्टिव डिके का पूरा एक लॉ है बच्चों, और इस लॉ के मुताबिक हम देखते हैं कोई एलिमेंट कैसे डिके होता है। जैसे फाइंड एन एक्सप्रेशन फॉर द हाफ लाइफ के लिए, अगर हमने हाफ लाइफ के लिए n इज इक्वल टू नॉट डिवाइड बाई टू एंड n इज इक्वल टू एन नॉट ई पावर माइनस लेमडा टी प्लस 1/2, वहां से ये वैल्यू आती है। तो मैंने बता दिया, ये प्रूफ मैं करवाऊंगा। यहाँ पे एन नॉट डिवाइड बाई टू इसकी वैल्यूज में पुट कर ले, एन की जगह हमने एन नॉट डिवाइड बाई टू कर लिया, और दूसरी तरफ एन की जगह हमने पुट कर दिया एन नॉट ई पावर माइनस लेमडा टी 1/t। एन नॉट से कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 2 इज इक्वल टू, मतलब ये हमने डिनोमिनेटर को नोमिनेटर में, और जब इसको भी नोमिनेटर में करेंगे तो साइन चेंज हो जाएगा, पावर माइनस लेमडा टी 1/2। ये साइन चेंज हो गए और ये डिनोमिनेटर में नोमिनेटर में। अब हम इसका नेचुरल लॉग लेंगे। जब नेचुरल लॉग लोगे बोथ साइड, तो log ऑफ टू आ जाएगा तरफ, इक्वल टू लेमडा 1/2। जब इसका लॉग लोगे तो टी 1/2 इज इक्वल टू लॉग ऑफ टू डिवाइडेड बाई लेमडा, आर इज इक्वल टू लॉग ऑफ टू वैल्यू हमें गिवन है 0.6
by lambda. This relation decay constant lambda, ये जो हमारे पास वैल्यू आई है ये रिलेशन है decay constant, जो कि ये decay constant lambda है, एंड हाफ लाइफ 1/2 के दरमियान रिलेशन है. आफ्टर ए टाइम इंटरवल, वन हाफ लाइफ के बाद, जब टाइम गुजरता है वन हाफ लाइफ के बाद, कितने रेडियो एक्टिव सब्सटेंस बच जाते हैं? एन नॉट डिवाइडेड बाय 2. टू हाफ लाइफ के बाद कितने बच जाएंगे? एन नॉट डिवाइड बाय 4. एंड थर्ड हाफ लाइफ के बाद कितने सब्सटेंस रेडियो एक्टिव न्यूक्लियाई बच जाएंगे? एन नॉट डिवाइड बाय 8. In general, in half-lives, the number of undecayed radioactive decay remaining it and the fraction. तो हम सिर्फ 248 की जगह n, here n can be 1 2, ये डिपेंड करता है हाफ लाइफ पे, फर्स्ट हाफ लाइफ है या. एक ग्राफ ड्रा कर लेते हैं, कंसिडर कर लेते हैं कि सब्सटेंस है और डीके हो रहा है. स्टार्ट की स्पेशल डीके ऑफ रेडियोएक्टिव, वर्टिकल एक्सिस रिप्रेजेंट करता है नंबर ऑफ अनडीके रेडियोएक्टिव सब्सटेंस प्रेजेंट इन एट एनी टाइम, और हॉरिजॉन्टल हम टाइम शो है. पहले हाफ लाइफ में लेट अस कंसीडर हमारे पास एक मटेरियल था, उसमें 10 ग्राम एटम्स थे. जब पहले हाफ लाइफ टाइम में वो डिसइंटीग्रेट होंगे तो हमें कितने जाएंगे? 5. सेकंड हाफ लाइफ में 0.50, और थर्ड हाफ लाइफ में 1.25. फर्दर रहा प्रोसेस की टाइम इंटरवल t 1/2 इज हाफ लाइफ. कोई भी सैंपल हो, एग्जाम्पल बता दी कि कौन सी रेट. व्हाट इज डिके रेट? डिके रेट इज द नंबर ऑफ डिके पर सेकंड. ये एक सेकंड में कितना मटेरियल कितना डिसइंटीग्रेट हुआ या कितना डिके हुआ, इसको हम डिके रेट कहते हैं. एंड इसका फार्मूला है डिके रेट का, आर इज इक्वल टू डिवाइड बाई डी. एन डिवाइड बाई टी बराबर है लेमडा एन, और एन हमने देखा वो बराबर था लेमडा एन ई पावर माइनस लेमडा टी आर नॉट टी माइनस लेमडा. आर नॉट हमारे पास किसके बराबर है? हमने आर नॉट को बराबर लिया एल लेमडा एन नॉट के बराबर लिया. इट इज द डिके रेट जब टाइम 0 था. द डिके रेट ऑफ ए सैंपल इज ऑफन रेफर्ड एज एक्टिविटी. ये जो डिके रेट होता है, डिके होता है, इसको हम एक्टिविटी कहते हैं. और यहाँ पे ये भी नोट करें दैट बोथ एन एंड आर डिक्रीजेस एक्सपोनेंशियली. जैसे जैसे टाइम गुजरता है एन भी डिक्रीज होता है और आर भी डिक्रीज. Another method useful in characterizing nuclear decay is the half-life time t divided by 2. और इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर, आज के लिए बस इतना ही काफ़ी है. अल्लाह हाफिज़.